मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान है। मैं सिसरो पटना सिसरो हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। आज मैं बताना चाहूँगा आपको पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। पार्किंसंस एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जो जनरली सर्टेनली देखा गया है कि आफ्टर 60 ईयर्स पेशेंट्स को होता है। पार्किंसंस डिजीज़ में 4 तरह के कार्डिनल फीचर्स होते हैं जो जिससे आप डायग्नोज कर सकते हो कि पार्किंसंस पेशेंट किस तरह आप डायग्नोज कर पाओगे। तो पार्किंसंस पेशेंट में जनरली होती है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब उसके जो मूवमेंट होता है वो दोनों साइड से, मतलब कोई भी मूवमेंट वो करेगा उसके दोनों ग्रुप ऑफ मसल्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको लिम्ब मूवमेंट करने में बहुत मुश्किल होती है। दूसरा होता है ब्रैडिकाइनेसिया। ब्रैडिकाइनेसिया मतलब होता है कि वो पेशेंट जो है दैट इज़ अ मूवमेंट डिसऑर्डर, मतलब पेशेंट जो भी मूवमेंट करेगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तीसरा होता है एकाइनेसिया। एकाइनेसिया मतलब होता है कि लैक ऑफ मूवमेंट, कोई ऐसा मूवमेंट जो कि वो नहीं कर पा रहा। और चौथा होता है ट्रेमर। ट्रेमर जनरली इस तरह के पेशेंट को पिन रोलिंग ट्रेमर आती है, कहीं बैठा हुआ रहेगा तो हाथ की उंगलियां ऐसे ऐसे होंगी। और हेड ट्रेमर होता है जिसको टिट्यूबेशन कहते हैं, हाथ में सर में उसको ट्रेमर होता है। तो पार्किंसंस पेशेंट जनरली आफ्टर पार्किंसंस डायग्नोज होने के 1-2 साल के बाद जनरली बेड रिडन हो जाते हैं। आजकल इंडिया में बहुत कॉमन डिजीज़ है ये। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, CO2 पॉइजनिंग हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। जनरली देखा गया है कि पेशेंट जो कि अकेले रहते हैं, सोसाइटी से अलग रहते हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो पार्किंसंस डिजीज़ में बहुत सारा फीचर्स होता है कि पार्किंसंस का चेहरा जो होता है देखोगे आप तो मास्क लाइक फेस होगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, उसको हंसना, आंख ब्लिंकिंग करना, ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। ये बीमारी जनरली ब्रेन के उस पार्ट से होती है जिसका नाम बेसल गैंग्लियन है। बेसल गैंग्लियन में एक केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड डोपामिन। डोपामिन का काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती है, और सेलेक्टिव परमेबिलिटी, कौन सा केमिकल ब्रेन के अंदर जाएगा ये डिसाइड करती है डोपामिन। अगर डोपामिन की कमी होने लगती है तो अनवांटेड केमिकल ब्रेन के अंदर जाने लगता है, जिसके कारण पेशेंट्स में ये सारे फीचर्स आते हैं। होता क्या है, पेशेंट जनरली अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को बोलते हो कि आप कोई भी वर्कआउट करने के लिए कहते हो कि पानी पियो, एक गिलास उठा करके पानी पीना है, तो वो इनिशिएट वो मूवमेंट कर लेता है क्योंकि ब्रेन के पास कमांड जाता है और ब्रेन उसको एग्जीक्यूट करता है और आपका हाथ आगे बढ़ता है और आप गिलास उठाते हो, पानी पी लेते हो। लेकिन पार्किंसंस में डोपामिन की कमी के कारण पेशेंट का जो प्रोग्रामिंग होता है वो डिलेड हो जाता है। ब्रेन के पास हमको बार बार रिपीटेड इंटरवल पे इम्पल्स भेजने पड़ते हैं, बार बार कमांड भेजने पड़ते हैं, तब पेशेंट वो वर्कआउट कर पाता है। तो आज के डेट में पार्किंसंस का ट्रीटमेंट जनरली फिजियोथेरेपी में काफ़ी अच्छा है। पेशेंट को आप नियर टू नॉर्मल लाइफ में लेके आ सकते हो। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, PNF टेक्निक्स हो गई, जिसके थ्रू आप पेशेंट्स के अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम को ये कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, उसके जॉइंट्स का डिफरेंट पोजिशनिंग होती है। पेशेंट्स का एनर्जी कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट इसमें थकता बहुत जल्दी है, फियर ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा रहते हैं, गिरने की टेंडेंसी बहुत होती है क्योंकि उसकी जो गेट पैटर्न होती है वो फेनेस्टेटिंग गेट होती है, शॉर्ट स्टेपिंग गेट, और लास्ट में एंड होने पर वो बहुत तेज़ी वॉक करने लगेगा, छोटा छोटा कदम बढ़ाएगा और अंतिम में बहुत तेज़ी बढ़ने लगेगा। जनरली पार्किंसंस पेशेंट में प्रोग्रामिंग डिले होने के कारण अगर उसके रास्ते में कोई ब्लॉकेज रहते हैं, कोई हर्डल्स रहते हैं, तो उसको वो क्रॉस नहीं कर पाता है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग डिले होने के कारण वो उस हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाता। तो पार्किंसंस डिजीज में हम लोग को ये चीज़ देखना पड़ता है कि उसका जो गेट पैटर्न है उस गेट पैटर्न को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। शॉर्ट स्टेपिंग को हमको थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप करना पड़ेगा, उनके स्ट्राइड लेंथ, स्टेप लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग प्रॉपर गेट ट्रेनिंग देते हैं। पार्किंसंस पेशेंट में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं। मेडिसिन इसकी सेंडोपा नाम की मेडिसिन चलती है जिसका साइड इफेक्ट है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होना, पेशेंट अपने आप को और अकेला फील करने लगता है। पेशेंट भी यूनिलैटरल नेग्लेसी होती है, मतलब पेशेंट अपने का जो पार्ट टाइटनेस होगा उस पार्ट को देखना बंद कर देगा। तो हमारा पूरा फोकसाइज रहता है कि जो पार्ट ज़्यादा अफेक्टेड है हम उसी तरफ रह करके उसी लिम्ब के तरफ खड़े होकर के उसका मूवमेंट कराएं। तो पार्किंसंस में फिजियोथेरेपी में हम लोग बहुत सारा प्रोग्रामिंग है जिसमें हर्डल्स क्रिएट करना हो गया, व्हील चेयर मोबिलाइजेशन टेक्निक हो गई। पार्किंसंस में हम लोग वाइब्रेटिंग हॉर्स जो होती है एक चेयर का इस्तेमाल करते हैं जिससे पेशेंट्स का जो रिजिडिटी होता है वो कम होता है। फेशियल एक्सप्रेशन को करने के लिए बहुत सारी फेशियल एक्सरसाइजेस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं।
बाय द वे, जैसे हेमिप्लेजिक पेशेंट होते हैं, पार्किंसंस पेशेंट में भी हम लोग बोबात का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होता है। बोबात टेक्निक पार्किंसंस पेशेंट्स में हम लोग को उसकी एडियल एक्टिविटी का असेसमेंट करना पड़ता है, जो कि ये बताता है कि पेशेंट क्या क्या कर पाता है और क्या क्या नहीं कर पाता। उसी के अनुसार से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। पार्किंसंस के लिए जनरली इंडिया में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फॉरेन में पार्किंसंस क्लब होते हैं, जिसमें पेशेंट्स को जनरली उसी तरह के पेशेंट्स को बुलाया जाता है और प्ले थेरेपी, हंसना, यही सब, म्यूजिक थेरेपी, IQ लेवल को इम्प्रूव करना पार्किंसंस का बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। तो हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो सिस्रो और पार्किंसंस का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ।